Okay, students, those questions which were sent to me through WhatsApp, wisdom classes wale, I've solved them. I'll just be going through these questions. These were all quite simple questions. एक दो questions अच्छे हैं जेडे worth doing है. बाकी remaining most of them are just algebraic calculations. No hardly new concept. दो तीन question जेडे अच्छे हैं मैं उन्हां ते आके गल करांगा. पहला क्वेश्चन अगर तुसी मेरे सारे वीडियो सुने होंदे तो सारे क्वेश्चनस बड़े आसानी नाल तुसी सॉल्व कर सकते सी. एनीवेज आप स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम तो. दिस फर्स्ट प्रॉब्लम वाज समथिंग लाइक दिस. आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन नंबर. आई थिंक इट वाज 9 के दो चार्जेस है, दो पॉइंट्स से पे हुए हैं, ठीक है. तो एक थर्ड चार्ज बाई सैक्टर ते रखना. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ किस जगह पर रखिए डिस्टेंस डी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ किस जगह पर रखिए ताकि ਉੱਥੇ मैक्सिमम फोर्स लगे. पहले तो ਅਸੀਂ ਇਹ देखिए कि ਇਹਦੇ करके जी फोर्स लगेगी एफ इस पासे ਨੂੰ, ਇਹਦੇ करके लगेगी फोर्स एफ इस पासे ਨੂੰ. ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ कंपोनेंट ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. कोसाइन कंपोनेंट ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, साइन कंपोनेंट रह जाएंगे. ਇਹਦਾ मतलब नैट फोर्स जी है दैट इज़ इक्वल टू 2f साइन थीटा के बराबर है. तो एफ नैट की वैल्यू के मैं 1/4πε0 ਨੂੰ के लिखता इंटू क्यू टाइम्स दिस फोर्स क्यू डिवाइडेड बाय आर स्केयर. क्यू स्केयर आना चाहिए वैसे. क्यू एंड क्यू डैश कर लेने. लेट से कि इतने चार्ज क्यू है, इतने चार्ज क्यू है, इतने चार्ज क्यू डैश ले लेने. क्यू एंड क्यू डैश डजन मैटर है, सारे कट्टे जाने हैं. क्यू एंड क्यू डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्केयर. अगर यह टोटल डिस्टेंस आर दिता सी, आर बाय 2 रह गया. यह डिस्टेंस डी है, सो दिस डिस्टेंस वुड बी आर स्केयर प्लस 4 प्लस डी स्केयर होल अंडर द रूट. तो नीचे वह आप स्केयर करता, वह स्केयर खत्म हो गया. प्लस साइन थीटा, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाईपोटेन्यूज. वो करके भी एक थले अंडर रूट आर स्केयर प्लस 4 प्लस डी स्केयर आ गया. टोटल पावर 3/2 होगी. हम टोटल फोर्स मैक्सिमम करने का मतलब है कि यदि डिफरेंशिएशन 0 होनी चाहिए. डी एफ नैट बाई डी डी दैट मीनस डिफरेंशिएशन विद रिस्पैक्ट टू डिस्टेंस डी असी करना शुरू किया. थले डिनोमीनेटर का स्केयर करता, 3/2 की थां से थले 3 रह गया. उस तो बाद जो डिनोमीनेटर होंगे वही चीज़ उतले वाले की डिफरेंशिएशन. इतने जिथे क्यू है उत्थे क्यू डैश आ जाना, बट डजंट मैटर, इट विल गेट कैंसल्ड आउट. अल्टीमेटली मैं इलैक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से करता, इस करके उत्थे एक ही क्यू रह गया. सो -2 टाइम्स के. इस बारी असी अपर वाली टर्म यानी डी नू एस एच लिख लिया, थले वाली टर्म में डिफरेंशिएट किया 3/2. अदी पावर होल 3/2 सी, सो पावर रह गई 1/2 इंटू चेन रूल. अंदर वाली चीज़ में डिफरेंशिएट किया 2d इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमीनेटर अद्धा चला गया. नैगेटिव टर्म में दूसरी साइड पर लैके जो कट्टिया जाता सी उन्होंने कट्टता. कट्टन तो बाद अगर तुसी इनू ज़्यादा ध्यान ना देखना चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट लैके उस तो बाद उन्होंने खुद कैलकुलेशन एक बार परफॉर्म करके देख सकते हो. तो इस पासे मेरे को रह गया आर स्केयर प्लस 4 प्लस डी स्केयर होल स्केयर, क्योंकि इस साइड पर मेरे को जो अंडर रूट है इधर जाएगा, इतने पावर 3/2 है, टोटल पावर 2 हो जाएगी. जो कट्टिया जा रहा है मैं कटता इंटू 3/2 डी इंटू 2d इतों वाला 2d स्केयर बन गया. यदि थोड़ी जी सिंपलीफिकेशन फर्दर की आर स्केयर प्लस 4 प्लस डी स्केयर इक्वल टू 3d स्केयर. ਇਹਦਾ ਜੇ मैं अंडर रूट ले रहा तो प्लस माइनस लेना चाहिए, लेकिन जो मैं माइनस ले लाँगा -3d स्केयर प्लस डी स्केयर आर स्केयर वाली टर्म नैगेटिव हो जाएगी. उन्होंने आप इग्नोर करता नैगेटिव वाले ਨੂੰ. तो सॉल्व किया तो डी स्केयर इधर आया 3d स्केयर माइनस डी स्केयर इज 2d स्केयर. तो डी स्केयर इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा आर स्केयर बाई 8, आर स्केयर बाई 8. तो डी इज इक्वल टू आर बाई 2 अंडर रूट 2. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी वांटेड टू डील. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नैक्सट क्वेश्चन इलैक्ट्रोस्कोप का सी कि एक इलैक्ट्रोस्कोप लेट मी टेल यू. इलैक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक चैंबर होंदा जिहदे अंदर असी 2 गोल्ड लीफ लगाए होंगे. नाउ व्हाट हैपन्स जदों इन्हां इत्थे कोई चार्ज असी दईए तो यह दोनों च रिपल्शन होएगी तो यह हमेशा एक्सपैंड करनगे. जदों भी चार्ज रिड्यूस होएगा यह वापस कोलैप्स कर जाएंगे. दिस इज़ कॉल्ड गोल्ड लीफ इलैक्ट्रोस्कोप. चार्ज इसनों आइडेंटिफाई करना चैक करना तरीका. तो वो कह रहे हैं कि कुछ वो एक्सपैंड किए हुए हैं एंड वट हैपन्स कि असी इनू एक्स रेज नाल एक्सपोज करता. जो एक्स रेज नाल एक्सपोज करांगे खूब सारी हवा आयोनाइज हो जाएगी, खूब सारे इलैक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव आयन पैदा होंगे. चार्जिज ऑन दीज लीव्स will reduce and finally they'll collapse. This was I think question number 10. This was question number 10. So leaves should collapse. I think option C is correct. 16th question is a little better question I would say. ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ कि एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लंबा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट सेज कि इलैक्ट्रॉन ਇਹਦੇ आसे पासे घूमना चाह रहा.
तो ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਇਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ λ/2 ਐਪਸਲੋਨ ਆਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ λ/2 ਪਾਈ, ਤਾਂ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਕਰੈਕਟ ਇਟ 2 ਪਾਈ, मैं अगले फार्मूले करैक्ट करता सी 2 पाई एप्सिलॉन आर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वेयर बाय आर। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वेयर बाय आर। सो वट आई डिड, मैं जो चीज़ा पुट कर सकता सी मैं पुट कीतियां, सॉल्व कीतियां। यह सारा कुछ सॉल्व करने तो बाद फाइनली आई गैट दिस थिंग। तुसीं कैलकुलेशन खुद चेक कर लेना। 5.62 10 is but 7 meter per second, that is the answer, that is the velocity with which the electron must be moving। ਹੁਣ ਇਹ दो concept mix हो रहे हैं, दो concept ਕਿਹੜੇ mix ਹੋ ਰਹੇ हैं, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 19 चो असी करैक्ट स्टेटमेंट दसनी सी। पहली ऐसी कि चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है फॉल्स है। चार्ज डज नॉट इनक्रीज विद इनक्रीज इन स्पीड, है भी चार्ज उन्हें लिखा चार्ज इनक्रीज करता है स्पीड नाल, गलत है। इट डज नॉट इनक्रीज विद इनक्रीज इन स्पीड। थर्ड है क्वांटाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। चौथा है कि चार्ज उन्हें बॉडी सिर्फ पॉजिटिव या नैगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, नहीं जी नैगेटिव भी हो सकता है। सो चौथी स्टेटमेंट भी गलत है, सिर्फ सी स्टेटमेंट ही करैक्ट है। 45th क्वेश्चन थोड़ा जिहा डाउटफुल है, स्टेटमेंट क्लीयर नहीं है कि ये अंदर चार्ज है कि नहीं है। कैविटी के अंदर कोई चार्ज है कि नहीं है, वो अकॉर्डिंग ही असी डिसाइड कर सकते हैं कि इत्थे ये अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड की होएगा। अगर ये अंदर नैट चार्ज जीरो है तो मेक इट ए पॉइंट ये अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होएगा, प्रोवाइडेड ए वाली बॉडी कंडक्टिंग सरफेस है। अगर यह कंडक्टिंग नहीं है दैन फिर ये अंदर एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड डिवेलप होएगा। सो दिस क्वेश्चन इज़ लिटिल डाउटफुल, ये सारे फैक्टर्स दिते नहीं हुए। सो आई वुड रिकमेंड कि इस क्वेश्चन में ऐसा लीव करता जाए। क्वेश्चन नंबर 46 सी, बड़ा आसान जहा क्वेश्चन सी है तो वी शुड हैव डन इट। दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स एक पास एक इलैक्ट्रॉन को छड़ना है तो इधर आंदा है, वह टाइम दिता होया वो तकरीबन आई थिंक इट वॉज गिवन के 2 माइक्रो सैकेंड्स आता है। सो टी स्केयर में 4 उन्होंने 10 की पावर मारा लिखा है, तो टी मेरा ख्याल गिवन सी 2 माइक्रो सैकेंड्स। तो 2 माइक्रो सैकेंड्स इलैक्ट्रॉन इत्थे पहुँच गया, डिस्टेंस दिता है 2 सेंटीमीटर, तो असी दसना है कि प्लेट की चार्ज डेंसिटी किहदे बराबर है। तो इट इज़ ईजी, प्लेट की चार्ज डेंसिटी किस तरह दस सकते हैं, तुसीं की देखोगे एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर होंगे। सो हाफ यू टी आप छड्डता, एस इक्वल हाफ ए टी स्केयर आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू काहदे बराबर आ जाएगी 2s डिवाइडेड बाई टी स्केयर। एस दिता है 2 सेंटीमीटर, मैं उन्होंने मीटर से कन्वर्ट किया। टी स्केयर 2 माइक्रो सैकेंड का स्केयर किया तो 4 × 10 की पावर -12। इनू सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकल गई। एक्सेलरेशन काहदे बराबर है फोर्स ओवर मास, तो फोर्स काहदे बराबर है ई इंटू ई चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन इंटू इलैक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। तो इलैक्ट्रिक फील्ड काहदे बराबर होंदा सिंगल प्लेट करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यह सारा कुछ पुट किया, ये तो सिग्मा की वैल्यू सॉल्व की, इट गिव्स मी 5 × 10 - 13 विच इज़ बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, आफ्टर this was 46 and this is 57 now. This is a good question, I must say। 57, दिस इज़ ए गुड क्वेश्चन। उन्हें क्या कि क्यूबॉइड है, लेंथ है L लेंथ है, ब्रैथ B है तो हाइट H है। तो लेंथ इज़ मोर दैन ब्रैथ इज़ मोर दैन हाइट। एंड वट इट सेज कि पहले इनू इस तरह अरेंज किया गया कि एचओ फ्लक्स मैक्सिमम होए, फिर अरेंज किया कि फ्लक्स मिनिमम होए। तो इनू मैक्सिमम फ्लक्स तो मिनिमम फ्लक्स की रेशो दसनी बड़ा आसानी जी गल है कि मैक्सिमम फ्लक्स उदों होएगा जो चार्ज मैक्सिमम होएगा। चार्ज मैक्सिमम होएगा जो असी क्यूबॉइड के अंदर वो मैक्सिमम लेंथ इनकलूड करांगे। वो किहड़ी होएगी बॉडी डायगनल से। बॉडी डायगनल की लेंथ होंदी है L² + B² + H² होल अंडर द रूट। तो इत्ते चार्ज कितना आ जाएगा फिर उस केस फ्लक्स की वैल्यू होंदी है चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ बाय एप्सिलॉन नॉट। ए मैक्सिमम फ्लक्स आ गया। तो मिनिमम फ्लक्स कदों आएगा जो वो मिनिमम लेंथ अंदर होएगी। हुण हाइट मिनिमम है, अगर वो हाइट वाले पासे फ्लक्स लाइन चार्ज में अरेंज किया जाए तो ये मिनिमम पार्ट ये निकलेगा। जो मिनिमम पार्ट ये निकलेगा तो मिनिमम चार्ज इनक्लोज होएगा तो मिनिमम फ्लक्स होएगा। तो λ × H/ε दोनों की रेशो लीती, दिस इज़ द रेशो एंड दैट इज़ द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 62 दो प्लेट्स है पॉजिटिव तो नैगेटिव चार्ज उन्होंने है इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता पाया एंड इट सेज कि जो इलैक्ट्रॉन इतने पहुँचेगा तो वो वेलोसिटी दसनी है बड़ी आसानी नाल आप कट सकते हैं वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2s वी स्केयर इज इक्वल यू 0 है वी स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए का बराबर आएगा ई बाई एम इंटू एस तो इनू आप सॉल्व कर लिया तो मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस थिंग सो है कि आएगा 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कैपिटल ई की वैल्यू 10⁻4 गिवन है डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू 10⁻2 क्योंकि सेंटीमीटर से मैं मीटर कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलैक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 सॉल्व किया दिस इज 8.838 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड दैट इज द आंसर then there is another question 74 this is a good question again mathematically conceptually nothing special about it कंसैप्चुअली तो यदा कंसैप्ट असी ऑलरेडी देख चुके हैं असी हैक्सागन के केस देखा कि अगर 5 पासे चार्ज होए तो एक पासे ना होए तो वह इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ना होए तो असी 5 का नहीं कढ़ते असी जोड़ा नहीं है वो करके इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ लें तो इन्होंने 5 का इलैक्ट्रिक फील्ड ये इलैक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होएगा इस तरह ही इस केस ने एक सर्कल दिता है सर्कल च एक गैप है तो सारी थां पर चार्ज है बस इस गैप तो नहीं है गैप बहुत ही छोटा है अगर इस गैप करके इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ लीए तो बाकी सारे सर्कल का इलैक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही होएगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरैक्शन हाउ विल यू डू दैट सो बेसिकली तुसीं हुण पूरे सर्कल का इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़न की लोड़ नहीं है तुसीं सिर्फ इस गैप करके इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ दो गैप जोड़ा वो एक आर्क बन गई वो आर्क के उत्ते समझो कि उस तरह नाल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले देखते हैं कि उत्ते छोटा जहा चार्ज जो डी क्यू होना चाहिए वो तकरीबन कितना होना चाहिए क्योंकि गैप बहुत ही छोटा दिता है आई अज्यूम कि टोटल चार्ज 1 कूलम जो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डी क्यू की वैल्यू के बराबर आएगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एंगल इनटू एंगल सबटेंडेड बाई दिस आर्क व्हाट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाई दिस आर्क एंगल सबटेंडेड पहले कर लिए मैं टोटल आर्क जी है वह एंगल 2 थीटा ले लिया तो टोटल एंगल 2 थीटा का बराबर आएगा लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस वैक्टर लेंथ ऑफ आर्क दी है 0.002 पाई रेडियस दिता 0.5 मीटर इनू सॉल्व करके थीटा की वैल्यू मेरे को आ गई है 0.002 पाई नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस थिंग इलैक्ट्रिक फील्ड एक छोटे हिस्से करके जे लवांगे सानू पता है कि उन्होंने कोसाइन कंपोनेंट जोड़े वही सर्वाइव करने हैं साइन कंपोनेंट कट्टे जाने हैं टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड जो असी कैलकुलेट करना है दैट विल बी डी ई कॉस थीटा फ्रॉम माइनस थीटा टू प्लस थीटा एंड व्हाट इज डी ई विल बी के टाइम्स डी क्यू बाई आर स्केयर माइनस थीटा टू डी थीटा माइनस थीटा टू प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा नाउ इनू किस तरह सॉल्व करांगे असी डी क्यू की वैल्यू पुट करती डी क्यू की वैल्यू मेरे को पुट करन ते मेरे को की बन जाएगा के बाय आर स्केयर डी क्यू की थां ते आया क्यू बाय 2 पाई डी थीटा नूं अंदर रहन दिता कॉस थीटा नूं अंदर रहन दिता सानू पता है कि कॉस थीटा एक ईवन फंक्शन है सो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए कैन बी गिवन एज 2 टाइम्स 0 टू ए दैट मीनस इतने माइनस थीटा टू थीटा है इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू थीटा कॉस थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 टू थीटा क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा एंड वी कैन सिंपली पुट इन दी वैल्यूज़ ये सारिया वैल्यूज़ पुट करके मेरे को आंसर आता 7.2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम या स्क्रीन शॉट लैके कैलकुलेशंस खुद कर लेना खुद एक बार चैक करना दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन क्योंकि ये एक तो नंबर 1 कंसैप्ट यह यूज़ हो रहा है कि असी गैप का कढ़ना ना कि पूरे करके कढ़न की लोड़ है तो नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है कि असी आर्क का इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ना सानू आना चाहिए थोड़ी जी मैथमैटिकल स्किल्स भी अच्छे इन्वॉल्व है सो दिस क्वेश्चन इज आई वुड से बट बेटर क्वेश्चन नंबर 79 बहुत ही आसान सी उन्हें क्या कि कंडक्टर तुसी मेरा वीडियो नहीं सुनिया कंडक्टर्स कैविटीज़ इनसाइड कंडक्टर्स से पूरा एक मैं लैक्चर दिता है तो पॉइंट सारे कवर्ड है यू हैवंट पेड अटेंशन टू दैट यह क्वेश्चन बड़ा आसान सी याद रखना कि कैविटी जो कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी होए कंडक्टर के अंदर कैविटी होए तो वो अंदर चार्ज होए तो अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड होंदा लेकिन अगर यह चार्ज सिमेट्रिकली नहीं एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है मतलब एक एज के कोल है तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग होएगा तो दूर वाले पासे इलैक्ट्रिक फील्ड वीक होएगा जिस तरह कि ये दिता सी डायग्राम सैकेंडली एक खास गल है देखने वाली कि हमेशा ये परपेंडिकुलर कंडक्टर नूं इलैक्ट्रिक लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलर टच करदियां परपेंडिकुलरली ही कट करना चाहिए तो 3 पॉइंट मैं दसना चाहना नंबर 1 कि अगर कैविटी के अंदर चार्ज है तो अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड ता ही एग्जिस्ट करेगा
अगर अंदर चार्ज ना होए तो चार्ज एग्जिस्ट कैविटी के अंदर भी नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर चार्ज एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो जिस साइड के कोल है उस साइड पर इलैक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होएगा, दूसरी साइड पर नॉन वीक होएगा। दैट मीनस कि ये अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनीफॉर्म होएगा उस केस जदों कैविटी के अंदर रखा गया चार्ज एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब बिल्कुल सेंटर च नहीं है, थोड़ा हिला के उरे परे किया होया। तो तीसरी चीज़, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस कैविटी के अंदर कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होणगियां। कंडक्टर के अंदर होन बाहर होन किसी भी थां ते इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस कंडक्टर नूं हमेशा परपेंडिकुलरली ही कट करदियां। यह 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, हुण ये अंदर चार्ज भावें सेंटर ते रखिए चाहे हिला के साइडां ते रखिए, उहदा असर बाहर नज़र नहीं आता। बाहर इलैक्ट्रिक लाइनस हमेशा ही यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी है। सो सी ऑप्शन, सी या जी भी ऑप्शन सी, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट पेंडुलम बीइंग सस्पेंडेड एंड शीट। बड़ा आसान क्वेश्चन सी। सानू पता है एक तो बॉब ते वेट लगता पाया mg, एक उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड लगता पाया QE, इलैक्ट्रिक फील्ड करके फोर्स लगती पई है QE, एंड सिंस इट इज़ इन इक्विलिब्रीयम आई कैन ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। इन्हां दोनों के रिजल्टेंट नू टेंशन बैलेंस करती होएगी। इन्हां दोनों का रिजल्टेंट जे इक्विलिब्रीयम थीटा एंगल ते आ रहा है, तो हाउ कैन आई कैन कंप्लीट दिस ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज टेंजेंट थीटा, सो टेंजेंट थीटा इज QE बाय mg। वट आई कैन डू, ई की वैल्यू तो कढ़ सकते हैं, ई mg tan थीटा बाय Q। मैनू क्योंकि सिग्मा चाहिए इस करके मैं ई नू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म से लिख लिया, mg tan थीटा बाय Q, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट थीटा। इट इज़ वेरी ईजी। नैक्सट क्वेश्चन वॉज 125। यह क्वेश्चन भी वही कंसैप्ट है जो असी ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक साइड का इलैक्ट्रिक फील्ड अगर कढ़न को किया जाए, जो सारे का देखा तो टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड 0 है। उन्होंने कह दिता कि एदा इलैक्ट्रिक फील्ड ई है तो एदा इलैक्ट्रिक फील्ड दसो। बंदा सोचता कि शायद 3 हिस्से है तो 3 टाइम्स होएगा। नो, यह सारे का इलैक्ट्रिक फील्ड ये हिस्से को बैलेंस करेगा, तो ही टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। पता नहीं, आई थिंक इट वॉज विजिबल टू यू। आई रिपीट, मेरा ध्यान पेपर पर पै गया, मैं देखा नहीं कैमरा च आ रहा है कि नहीं। आई रिपीट, सो यह एक सर्कल है, सर्कल का एक पोर्शन का इलैक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरैक्शन है, यह पूरे बाकी के पोर्शन का इलैक्ट्रिक फील्ड उस तो ओपोजिट होएगा, तो ही नैट इलैक्ट्रिक फील्ड 0 आ सकता है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सेक्शन ACDB, दैट इज दिस पोर्शन, एंड इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AKB, यानी इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पोर्शन मस्ट एड अप टू 0। तो ACDB का इलैक्ट्रिक फील्ड माइनस EKB के बराबर होना चाहिए। तो EKB का इलैक्ट्रिक फील्ड किधर नूं आएगा, AKB का इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन आ रहा है, दिस इज O, दैट मीनस अलॉन्ग KO। तो बाकी सारे का इलैक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, अलॉन्ग OK। तो दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन 125। नेक्स्ट वॉज दैन दिस 120, लेट मी फाइंड आउट द पेज। दिस इज़ 142 क्वेश्चन नंबर। दिस इज़ वेरी ईजी। उन्हें क्या कि 2 आयन्स है, दोनों के इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस है, इक्वल चार्जेस है, सैपरेटेड बाय डिस्टेंस D है, फोर्स F है। दसो उन्होंने कितने इलैक्ट्रॉन मिसिंग है। सानू पता है फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 है। बाय क्वांटाइजेशन यू कैन से Q इज इक्वल टू N। तो असी कितने इलैक्ट्रॉन मिसिंग है या प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, वही तो कढ़ना। सो N की वैल्यू असी इनू Q की वैल्यू में असी NE लिखता, N² E², just cross multiply, take the under root. This is the final answer and that's all. 146 is also a good question. 146 question च उन्हें की किया कि मान लो कि प्रोटोन ते इलैक्ट्रॉन का चार्ज सेम नहीं है, दे डिफर बाय डेल्टा E। लेट से कि ਇਹਦਾ प्रोटोन का चार्ज जो सेंटर से E है तो इलैक्ट्रॉन का चार्ज फिर E माइनस डेल्टा E है, या तुम E प्लस डेल्टा E ले लो, मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा। तो डिफरेंस या एदा E तो एदा E माइनस डेल्टा E या E प्लस डेल्टा E, दैट मीन्स सिंपली द चार्ज ऑन प्रोटोन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिफर बाय डेल्टा E। तो व्हाट इज द नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन दिस एटम, नेट चार्ज ऑन दिस एटम वुड बी जेड़ा प्रोटोन का चार्ज है माइनस जेड़ा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा E। नाउ सच 2 एटम्स, एहो जे 2 एटम्स R डिस्टेंस या D डिस्टेंस अपार्ट असी रखते सच दैट उन्होंने, क्योंकि उन्होंने नैट चार्ज है एक दूजे न्यूट्रल नहीं है, हाइड्रोजन एटम हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे क्योंकि प्रोटोन का इलैक्ट्रॉन का चार्ज बराबर नहीं है, उन्होंने कुछ ना कुछ इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। वो जी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स नाल
बैलेंस हो रही है। दैट मीनस 9 to 10 इज पावर 9 to डेल्टा ई द स्केयर, एक हाइड्रोजन एटम के डेल्टा ई चार्ज दूसरे दे डिवाइडेड बाय आर स्केयर। तो जी एम एम बाई आर स्केयर। तो मास हाइड्रोजन का दिता है 1.6 10⁻37 ਇਹਦਾ होल स्केयर करता एम स्केयर डिवाइडेड आर स्केयर कट्टिया गया। थोड़ा जिहा सॉल्व किया, डेल्टा ई की वैल्यू मेरे को आ गई 4.47 10⁻37 सो कूलम्स। सो दिस मच 10⁻37 उन्हें क्वेश्चन सिर्फ ऑर्डर पूछा सी। सो इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻37। That's all. These were your problems. I'll come up with new lectures very soon. Thank you.